आखिर कयामत का पहला और दूसरा सेकंड कैसा होगा और सूरज सवा नेज़े पर किस तरह से आ पहुंचेगा। ये वीडियो कयामत के बारे में अब तक की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। कयामत एक ऐसा हौलनाक दिन जिस पर हर मुसलमान का ईमान है। ये एक ऐसा दिन होगा जब ये दुनिया अपने अंजाम को पहुंच जाएगी और यहां मौजूद हर चीज फना हो जाएगी। लेकिन ये कयामत कब और कैसे आएगी, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हर कोई बेचैन रहता है। आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि एक न एक दिन कयामत इस दुनिया पर जाहिर होगी, जिसके नतीजे में इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, कयामत किस तरह आएगी, इसके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए वैज्ञानिक कई अरसे से रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम इंसान ये नहीं जान सके और नहीं जान पाए हैं कि कयामत कब और किस तरह कायम होगी। क्योंकि कयामत कब और कैसे आएगी इसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है। कयामत की जानकारी को अल्लाह ने सिर्फ खुद तक ही महदूद रखा है। लेकिन कुरान और हदीस में हमें कई सारी ऐसी निशानियां बताई गई हैं जिससे हमें पता चलता है कि कयामत किस तरह रूनुमा होगी। दोस्तों, कुरान मजीद में बताया गया है कि कयामत का आगाज एक सूर फूकने से होगा। इस सूर की आवाज इतनी ज्यादा तेज होगी कि हमारे दिमाग फट जाएंगे। यानी कि ये खतरनाक आवाज हवा की लहरों के साथ बहती हुई हर जानदार के कानों में दाखिल होगी और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि इसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे ये आवाज तेज होती जाएगी वैसे वैसे हमारी इस दुनिया में मौजूद हर चीज रेजा रेजा हो जाएगी। और जब ये आवाज 100% हो जाएगी तो सिर्फ हमारी ये दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी कायनात ही खत्म हो जाएगी। जब इस सूर की आवाज कायनात के किनारों तक दाखिल होगी तो ये कयामत का पहला सेकंड होगा। इसके बाद क्या होगा, इस बात को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें कायनात और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना होगा। नाजरीन, जैसे कि कुरान मजीद में बताया गया है कि सूर फूका जाएगा और फूकने का ताल्लुक हमारी सांस से है। जैसे कि आप और हम फूक मारते हैं तो उस वक्त हम पहले सांस को अंदर खींचते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। इसी तरह हमारी ये कायनात भी एक वैक्यूम है और हमारी दुनिया के चारों तरफ मौजूद ओजोन लेयर इस दुनिया में मौजूद हर चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। और अब हमारी ओजोन लेयर धीरे धीरे खराब होती जा रही है। यानी कि इसमें कई सारे सुराख हो चुके हैं। यानी कि जब ये ओजोन लेयर पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो हमारी जमीन के अंदर मौजूद हवाएं तेजी से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह गुब्बारे के फूलने पर उसके अंदर से हवा बाहर निकलती है और गुब्बारा पलक झपकते ही पिचक जाता है। और ऐसा ही कुछ कुरान मजीद में भी बयान किया गया है कि सूर फूकने पर दिमाग फट जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, उस वक्त दुनिया में मौजूद हर चीज को कायनात का ये वैक्यूम इस तरह खींचेगा जैसे कि गुब्बारे से हवा बाहर निकलती है। और तब इस सूरज की शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि कायनात पलक झपकते ही एक धमाके के साथ फटकर तबाह हो जाएगी। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि कयामत के जाहिर होने पर हमारी दुनिया में जितना भी पानी मौजूद है वो खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक काफी वक्त से इस सवाल का जवाब जानने में लगे हुए हैं कि आखिर किस तरह से हमारी जमीन का मुकम्मल पानी अचानक गायब हो सकता है। तो नाजरीन, इसका जवाब बहुत ही आसान है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है और अगर हम पानी के इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग कर देते हैं तो ये पानी भी खत्म हो जाएगा। कयामत के दिन कुछ ऐसा ही होगा जब पानी के दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और हमारी जमीन पर जितना भी पानी मौजूद है यह अचानक से गायब हो जाएगा। इसी तरह नाजरीन, एक हदीस में यह भी बताया गया है कि कयामत के रोज पहाड़ रुई की तरह हवा में उड़ने लगेंगे। और ये इस तरह से होगा कि जब ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी से खत्म हो जाएगी तब कायनात और वैक्यूम हवा को बाहर खींच लेगा और इसके बाद पानी भी खत्म हो जाएगा। और जब जमीन के अंदर से ये सभी चीजें खत्म हो चुकी होंगी तो जमीन की ग्रेविटी भी नहीं बचेगी, जिसकी वजह से पहाड़ हल्के होकर हवा में उड़ने लगेंगे। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया है कि पहाड़ रुई के गालों की तरह हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर हम अपनी इस जमीन से बाहर की बात करें तो हमारी कायनात में हर चीज, हर सितारा एक दूसरे से अपनी अपनी ग्रेविटी की वजह से बंधा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी इस कायनात में बैलेंस बना हुआ है। और हमें साइंस बताती है कि अगर इन इतने प्लैनेट्स और सितारों में से कोई भी अपनी जगह से सिर्फ 5 डिग्री ही मूव होता है तो कायनात की हर चीज एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाएगी और यही कायनात के खात्मे का दूसरा सेकंड होगा, जिसके बाद कायनात में मौजूद हर चीज खत्म हो जाएगी। नाजरीन, साइंसदानों का मानना है
कि शायद चांद पर भी कभी ओजोन लेयर हुआ करती थी और शायद चांद पर भी कभी पानी था और यहाँ भी जिंदगी का आगाज हुआ था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से चांद पर कयामत जाहिर हो गई। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम अपनी कायनात के बारे में सोचते हैं तो यहाँ अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं और इस इतनी बड़ी कायनात में हमारी हैसियत एक रेत के जर्रे के बराबर भी नहीं है। हम इस इतनी बड़ी कायनात में एक छोटी सी गैलेक्सी के छोटे से सोलर सिस्टम के छोटे से प्लेनेट में रहते हैं। हमारी इस कायनात में उतनी ही जगह है जितनी कि एक रेगिस्तान में रेत के दाने की होती है। और इन सब चीजों को देखकर कभी कभी हमें लगता है कि शायद इस कायनात में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारी जैसी और भी मखलूक इस कायनात में हो सकती हैं, जो शायद हमसे भी ज्यादा ज़हीन और हमसे भी ज्यादा एडवांस होंगी, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि ये हमसे किसी दूर दराज मुकामात में रह रही हैं। और ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर कयामत कायम हो चुकी हो या फिर हमसे पहले उनके ऊपर कयामत जाहिर होने वाली हो। दोस्तों, इस हवाले से मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंस का कहना था कि हम इंसानों को कायनात की गहराइयों में जाकर किसी और मखलूक की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि ये मखलूक हमसे भी ज्यादा एडवांस हो और हमसे भी ज्यादा आगे निकल चुकी हो और हमें हमारी इस तलाश की सूरत में नुकसान पहुंचा दे। नाजरीन, इस्लाम के मुताबिक कयामत उस वक्त जाहिर होगी जब सूरज जमीन के मदार में दाखिल हो जाएगा, जिसकी वजह से जमीन के चारों तरफ मौजूद ओजोन लेयर पूरी तरह तबाह हो जाएगी। हमारी जमीन से ऑक्सीजन और ग्रेविटी दोनों खत्म हो जाएंगी। यहाँ पानी का नामो निशान न रहेगा और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। लेकिन ये सूरज किस तरह से अर्थ के सरफेस में दाखिल होगा, तो इसके बारे में साइंस की राय कुछ ऐसी है कि सूरज के अलावा हमारी कायनात में जितने भी सितारे मौजूद हैं, उनमें काफी बड़े हिस्से में हाइड्रोजन मौजूद है और इस हाइड्रोजन में लगातार धमाके हो रहे हैं और ये लगातार जल रहा है, जिसकी वजह से हमें रोशनी और सूरज चमकता हुआ नजर आता है। और जब हमारे सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये एक तेज धमाके के साथ फट जाएगा। इसके अलावा साइंस का मानना है कि हमारे सूरज में इतना ईंधन मौजूद है कि वो 4 अरब साल और जिंदा रह सकता है। और जब ये हाइड्रोजन खत्म होगा तो सूरज का मरकज यानी सेंटर अपने दबाव के तहत सिकुड़ेगा और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जोरदार धमाका होगा और सूरज की बाहरी सतह फूल जाएगी। सूरज की इस हालत को साइंस की जबान में रेड जाइंट बताया जाता है। इसके बाद सूरज फूलकर जमीन के इस कदर करीब आ जाएगा कि जमीन का टेम्परेचर बेतहाशा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर मौजूद सभी जानदार जलकर तबाह हो जाएंगे और चारों तरफ कयामत का आलम होगा। नाजरीन, आज इतनी मेहनत और इतनी रिसर्च करने के बाद हमारी साइंस हमें ये बता रही है, जबकि आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद में हमें इरशाद फरमा दिया गया कि सूरज के इस कदर करीब आ जाने की वजह से हमारी इस जमीन पर कयामत का आगाज होगा। साइंस के मुताबिक ये सब कुछ 4 अरब साल बाद होने वाला है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें जो निशानियां बताई हैं, उनसे हमें पता चलता है कि अब कयामत में ज्यादा वक्त नहीं है और इस दुनिया का 4 अरब साल तक जिंदा रह पाना मुश्किल लगता है और बेहतर तो अल्लाह जानने वाला है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अब तक आपने लाइक भी कर दिया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो वीडियो में जाकर कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब में बर्फबारी क्यों हुई थी, तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को जरूर क्लिक कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।